श्री परमात्मने नमः। आज इस शिवानंद तपोभूमि में उपस्थित यज्ञशाला में सब सज्जनों, महानुभावों, हम सब आज हमारा दैनिक यज्ञोत्तर समापन किए हैं। अभी हम कुछ सत्संग के लिए बैठे हैं। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य है कुछ पाना। क्या पाना है? हम सब जानते हैं भौतिक वस्तु तो सब जगह मिलता है, लेकिन जो अभौतिक है इसको पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो ये पे क्या है ना? सत्संग। सत्संग हमारा हम सब जानते हैं तीन चीज़ों संसार में दुर्लभ होता है: मनुष्य जन्म, सत्संग और मुमुक्षुत्व। तो हम तो मनुष्य जन्म मिला है, शरीर मिला है, लेकिन मुमुक्षुत्व को प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्य में ईश्वर ने हमको जन्म दिए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो विद्वान है, महात्मा है, संत है, ज्ञानी है, योगी है, वो लोग परोपकारी है, वो लोग समाज को सुधारने के लिए व्रत लिए हैं। सो इसमें हमको उन लोगों का संग करके हमको सत्संग पाना है। सत्संग में क्या होगा हम जानते हैं। हमारा यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, आन भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वत। हे प्रभु, हमको सब ओर से अच्छे विचार आए। इंग्लिश में बोलते हैं, लेट नोबल थॉट्स कम टू आवर माइंड फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो वो जो अच्छे विचार आना है वो कैसे आएगा? सबको जानना है कि जो बुरे विचार है, बुरा वृत्ति है व बुरा आचरण है, बुरा अभ्यास है, वो तो खुद ही आ जाता है। हम प्रयास नहीं करते, लेकिन उन सब बुराइयों को हटाने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। हमको प्रयास करना पड़ता है, इसलिए हमको सत्संग का जरूरत पड़ता है। तो सत्संग ओनली मनुष्य को चाहता है। हमारा शास्त्र बोलता है, शास्त्र में कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभि नारायणम धर्म हितेशांग अधिक विशेषांग धर्मण हीना पशुभि समाना। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये जो पशुओं का भी है, मनुष्य का भी है, लेकिन जो धर्म है, धर्म क्या है? बुद्धि है। बुद्धि कैसे ना? विवेक जागृत होगा तो बुद्धि ठीक में चलेगा। इस योग्यता सिर्फ मनुष्य के पास है। तो इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए, विवेक को जागृत प्राप्त करने के लिए हमको सत्संग की जरूरत होता है। सब लोग जानते हैं, केवल वैदिक विचार वाला नहीं है, वो सब संप्रदाय के लोग मानते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग होगा तो हमारा जो बुराइयां हैं, जो कुविचार हैं, जो हमारा पूर्वजन्म का संस्कार है, माना हमारा पूर्वजन्म का संस्कार से, मातृगर्भ से व परिवार से हमारा जो सब कुसंस्कार हमारे पास है, वो सब दूर करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तो सत्संग हम कैसे पाएंगे? बोलते हैं कि ठीक जो ईश्वर को, गुरु को और शास्त्रों प्रति श्रद्धा रखता है, उनके प्रति विश्वास होता है, वो अनवरत उनका संग चाहता है, तो उन लोगों का सत्संग का फल मिलता है। तो हम देखते हैं कि कोई लोग नहीं पढ़ पाते तो कि सुनते हैं। तो श्रवण एक योग्यता है जो हम सत्संग से पा सकते हैं। तो श्रवण या अध्ययन से हम आनंद पाते हैं, खुश होते हैं, हमको सुख मिलता है। जब हम कुछ स्वाध्याय करते हैं अच्छे ग्रंथ का, हमको सुख मिलता है। फिर हम जिसकी सेवा करते हैं, परोपकार, दान, दया, सहायता आदि करते हैं, तब भी हमको सुख मिलता है। और तीसरा है, ईश्वर को ध्यान करने से, उपासना करने से, ईश्वर को चिंता करने से भी हमको भी सुख मिलता है। तो ये तीन हम कैसे, इसमें से एक ही हम पकड़ेंगे तो अन्य दो खुद ही आ जाएंगे। यदि हमारे पास हमारा रास्ता को साफ करने के लिए हम कुछ परोपकार करते हैं, आगे जाने के लिए रास्ता सफा होना चाहिए। तो हमारा जो लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना व मुक्ति प्राप्त करना, इसके लिए
सेवा, परोपकार, दूसरों का दान देना, मैंने अन्याय नहीं करना, ये सब के द्वारा हमारा द्वार सफाई हो जाता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम तो जानते हैं, तो इसको सफाई करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि हम जब वहाँ बाहर जाते हैं घूमने के लिए या कुछ सत्संग के लिए या कुछ रहने के लिए, हम हमारा थैली तैयार करते हैं, क्या क्या हमको ज़रूरत है। बहुत दिनों से कोई कोई लिस्ट बनाते हैं क्या क्या हमको चाहिए। तो हम जब ईश्वर के द्वार जाएंगे, मुक्ति में जाना चाहते हैं, तो हमको तो हमारा अंतर का थैली में ऐसे ही पूर्ण करना चाहिए। अंतर में हमको क्या पूर्ण करना है, जो हमारा अंतःकरण है, इसको हमको सोचना बहुत ज़रूरत हो। तो इसके लिए भी सत्संग की आवश्यकता होती है। तो यदि हमारा अंदर बुराइयां हैं, कुवृत्ति हैं, अच्छे प्रवृत्ति नहीं है, तो इसको दूर करने के लिए हमारा एक संस्कृत में होता है, मैंने एक श्लोक है उसमें एक पंक्ति बोलूँगी, जे दग्धं दग्धं पुनः पुनरपि कांचनं कांतिवर्णम। अग्नि में, आग में हम जब सुवर्ण को जितना उसको अंदर में डाले गए जलाएंगे, उतना इसका कांति बढ़ता है। ऐसे ही सत्संग से हमारा हृदय का मलिन दूर होके कांति होता है, हृदय विस्तारित होता है, ईश्वर को जाने के लिए प्रवृत्त होता है। तो इससे पहले इससे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम सत्संग से जानते हैं कि क्या मेरा कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है, क्या कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है, ये सब हम सत्संग से जान सकते हैं। बस सद्ग्रंथ अध्ययन से भी पढ़ के हम जानते हैं। इसलिए बोलते हैं संग दोषो अति दोष, जो बोलते हैं ना, तो जिसको उसका परिवेश, उसका आसपास के मित्रों अच्छे मिल जाते हैं, वो अच्छाई के मार्ग में चल पड़ता है। मुझे एक याद आता है स्वामी सत्यपति का, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, संसार से संग तोड़ मान, संसार से मुख मोड़ मानव, संसार से मुख मोड़। यानी ईश्वर और संसार दो मैंने विपरीत दिशा में है। जितना हम संसार से हमारा मैंने कार्य को, हमारा आसक्ति को, हमारा मोह को हटाएंगे, उतना हम आगे चल पाएंगे, ईश्वर की ओर चल जाएंगे। दोनों एक साथ नहीं होगा। हम राग द्वेष ईर्षा मोह ये सब हो तो हम ईश्वर के पास नहीं जाएंगे। एक बार मुझे याद आता है, बुद्धदेव ने एक भिक्षा के लिए गए, वो तो भिक्षुक थे, भिक्षा के लिए जाते थे। एक घर में गए तो उस गुरु जी ने बोले कि महात्मा, मैंने आज कुछ नहीं बनाई है आपको देने के लिए, और थोड़ा ही देती हूँ, लेकिन आप कल आ जाना, मैं आपको निश्चय कुछ दे दूंगी। लेकिन मेरा एक आपकी विनती है, हमारा घर में शांति क्यों नहीं है, क्यों मुझे क्रोध आता है, मुझे मेरे अंदर क्यों ऐसे विचार आता है कि मैं शांति से नहीं रह सकती, और मुझे हमारा चिंता ही मुझे सताता है। तो बोले माता जी, मैं आऊँगी, आपका उत्तर भी दूंगी और आपसे भिक्षा लेकर भी जाऊंगी। तो उसके पर आगामी दिन बुद्धदेव ने आए, तो वो माता जी ने बोली कि माता, पहले आप मेरा उत्तर दीजिए। नहीं, बोली मैं पहले आपको दे दूं कि नहीं। बुद्धदेव ने बोली कि मुझे पहले आपका खाना दीजिए, जो आपको देना चाहती थी वो मुझे दे दीजिए। तो जो पात्र उसने लिए थे बुद्धदेव ने, उसके अंदर थोड़ा गंदगी था। तो माता जी ने बोली, महात्मा, इसके अंदर तो गंदगी है, मैं यहाँ खीर दे दूँ बा जो खाना दूँ तो उसको खराब हो जाएगा, आप कैसे खाएंगे। तब महात्मा बुद्ध ने बोले, यही बात है जो आपने मुझे पूछे थे ना, यही बात है। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आप पहले इसको हटाइए, तो आपका परिवार में आपका क्रोध दूर हो जाएगा, आपका परिवार में शांति भी आ जाएगा। तो शांति लाने के लिए हम यदि आज भी हम स्वामी जी बताए थे कैसे हम बुराई को दूर कर सके, दूसरों को निंदा ना करें, आत्मनिरीक्षण करें,
साधकों को जब प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में आगे हम कैसे चले, तो रोज यदि हम ऐसे अच्छे बात सुने, अच्छे कर्म करें तो अच्छा ही आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हम जब सोते हैं चाहते हैं कि मैं अच्छे से सोऊं, जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं हम चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, जब खाना खाते हैं हम सोचते हैं कि मेरे खाना मेरे शरीर के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही हो। तो अच्छा ही खुद ही नहीं हो सकता, हम ऐसे खाना चाहिए जिसके हमारा शरीर अच्छा हो। हम ऐसे दिन में श्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, हमारा दिनचर्या ऐसे करना चाहिए जिससे हमको रात को अच्छे नींद आए। हम पढ़ाई भी ऐसे समय करना चाहिए सुबह और शाम, तो हमारा याद रहे, हम परीक्षा में भी अच्छे करें। तो ये सब हमको प्रयास करना पड़ता है, खुद ही नहीं आता। घर में भी हम देखते हैं जब हम वहाँ बाहर जाते हैं, जब आते हैं घर में मैला जम जाता है, खुद ही जम जाता है, लेकिन हमको उसको उस गंदगी को, उस मैला को, धूली जो इसको हमको सफाई करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो बुराई आते हैं, जो पूर्व के संस्कार से, इसको हम साफ करने के लिए हम खुद प्रयास करना चाहते हैं। जिसके कैसे होगा न, विवेक जागृत होने से होगा। तो विवेक जागृत करने के लिए हमको उचित विद्या का ज्ञान होना चाहिए। हम जानते हैं ईश्वर को हम सब मानते हैं, वो तो संसार का परम गुरु है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है। उसको जानने के लिए हमारे सामने, हमारा आसपास में जो विद्वान है, संत है, स्वामी जी है, सन्यासी है, गुरु हैं, उसके से हम सीखते हैं कि कैसा हमारा विवेक जागृत होगा। कैसे होगा, ये तो खुद ही नहीं होगा। इसके लिए विवेक जागृत करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। गीता में भी लिखे हैं योगीराज श्री कृष्ण ने, असंशय महाबाहो मनोर्दुनि ग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागणे च गृह्यते। यदि तुम अभ्यास करोगे, रोज अभ्यास करोगे, तो अभ्यास के साथ तुम्हारा अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो प्रयास करोगे तो तुम्हारा विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत नहीं होता है तो वैराग हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम भी खुद जानते हैं जो काम हम रोज करते हैं वो हम न चाहते हुए भी वहाँ पर वो काम हम खुद ही कर लेते हैं। हम नहीं चाहते हैं लेकिन कर लेते हैं। तो हम सब जिस उद्देश्य से जन्म लिए हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो ज्ञान ऐसा होगा जो हमको मुक्ति दिला सके। सो हमारा नीति वाक्य है, सा विद्या जा विमुक्त है। जो विद्या हमको मुक्ति को ले चलता है उस विद्या को हम आहरण कर सके। नहीं तो हम जो चाहते तो बहुत लोग हैं, हम जानते हैं, चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन करने से ही प्राप्त होगा। नहीं करने से हम विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। विद्या नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो ईश्वर की ओर चलने के लिए कभी भी वो रास्ता सुगम नहीं होगा। तो हमारा जो लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, आगे चलना, फिर हमारा जीवन को सफल बनाना, इसके लिए हम सब मिलकर आगे चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम जो प्रयास करते हैं उस प्रयास को जारी रखेंगे तो मैंने अवश्य हम हमारा लक्ष्य की ओर चल सकते हैं। सबको मैं इसके साथ मैं विचार को यहाँ समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने जो सुना, मैंने विचार से तो कुछ बोला, जो कही आपके सामने जो बोली हूँ ये मैं भी सत्संग से का प्रभाव ही है। तो सबको धन्यवाद देकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम सम।